राम राम भाइयों एवं बहनों। और आज हम लोग फिर से करेंगे रीडिंग। ये भी कैंडल वैक्स रीडिंग होगी और ये हर टाइप के पर्सन के लिए होगी, चाहे वो करंट में कनेक्ट हो ना कनेक्ट हो, मतलब और लॉन्ग डिस्टेंस हो, क्रश हो, ठीक है, एंड लव रिलेशनशिप हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, जो भी हो सबसे रेजोनेट करेगी। ठीक है, आज हम लोग बात करते हैं कैंडल वैक्स रीडिंग की। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं होता है। रीडिंग मुझे बहुत ही छोटी बनानी होती है और एनर्जी आते जाते हैं और हमारी जो है लेट हो जाता है। मेरा वीडियो जानबूझकर लंबी बन जाती है ना चाहते हुए भी, क्योंकि एनर्जीज हैं जो थमने का नाम नहीं लेती हैं। तो चलिए आप सब लोग अपने अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। नाम एक्चुअली 5 बार 7 बार ठीक है, बट मुझे लगता है कि नाम अगर आपके ध्यान में नहीं रहते हैं वो, तो ज़्यादा बार नाम लो, और अगर वो आपके ध्यान में रहते हैं फिर तो नाम लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि उनके सिवाय कुछ दिखता नहीं है। दूसरी बात, ये रीडिंग रेजोनेट कर जाती है ज़्यादातर लोगों के साथ, लेकिन कई बार हो सकता है कि आपको कनेक्शन ना फील हो, तो आप ना देखें, क्योंकि जो आपका होगा, जो चीज़ें आपकी होंगी, तो वो आपको कनेक्ट कर जाएंगी कि हाँ मैं यहाँ से रिलेट कर रही हूँ। ठीक है, मेरी जितना यहाँ पे आके जीभ आज लड़खड़ा रही है ना, लग रहा है शायद हो सकता है कि किसी की एनर्जी हो जो इतना ज्यादा मेरी जीभ लड़खड़ा रही है। हे राधा रानी, मुझे मैसेज दो इन लोगों के पार्टनर के। हे राधा रानी, एक्चुअली मेरी जीभ इसलिए लड़खड़ा रही थी, अभी भी लड़खड़ा रही है, क्योंकि जो आपके पार्टनर है ना, उनकी एनर्जी ऐसी है, जैसे ऐसी है इनकी एनर्जी, जैसे मान लो कि आप हो इनसे काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस में, काफ़ी दिनों से आप बहुत दूर हो, और इन्होंने जैसे आपकी अचानक से आवाज़ सुनी घर के बाहर, इनको एक फील आई कि आप हो आसपास कहीं, तो इनको इनको बहुत ना घबराहट, एक पूरी बॉडी में झिलझिलाहट, मतलब एक दौड़ा भागी सी, एक उलझन सी, एक खुशी, मतलब ये अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ये कुछ बोल नहीं पा रहे, इनको उलझन हो रही, घबराहट हो रही, ये खुश हैं, इनकी रोमांटिक फीलिंग, डर, हर तरीके की चीज़ें जो है इनकी सामने आ रही, और ये मतलब कुछ नहीं कर पाएंगे। देखना, ये आपके सामने बिल्कुल भागने वाले हैं, ये कुछ नहीं बोलने वाले हैं, इस तरीके की फीलिंग आ रही है इनकी। और एक्चुअली ना इनकी ऐसी फीलिंग है, इस तरीके की इनकी फील है ना, कि अगर आप इनके सामने आते हो तो ये कुछ भी नहीं बोलेंगे, और अगर बोलेंगे तो ये बिल्कुल मेरी तरह हम्बली इनकी चल रही होगी, हकलाना इनका हो रहा होगा, और उसके बाद भी ये कुछ नहीं बोल पाएंगे, और हो सकता है कि इनके आंसू आ जाएं। ठीक है, आंसू आने के बाद भी ये कुछ नहीं बोल पाएंगे, और अगर ये बोलेंगे तो ये बहुत तेज का रोएंगे, बहुत तेज का रोएंगे, इतनी इमोशनल फीलिंग से ये बहुत रोने वाले हैं, इतना रोएंगे, इतना रोएंगे, और आप भी ना खुद को रोक नहीं पाओगे, आप भी रोना स्टार्ट कर दोगे। अब रीजन क्या है नहीं पता, रीजन एक्चुअली एक तरीके से कहो सारे रीजन है, या फिर ये कह दो कि कुछ रीजन नहीं है, वो पार्टनर को देख के इस तरीके की फील आ ही रही है, और वो बहुत रोएंगे। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि आप जितने दिनों से दूर थे, जितने दर्द, जितनी प्रॉब्लम्स, जितना डर बैठा हुआ था, जितनी टेंशन थी, सारा कुछ जैसे आपको देख के उनके आंसुओं के द्वारा ना निकल आएगा। इस तरीके की उनकी हड़बड़ी और उनकी प्रॉब्लम्स हैं। बहुत बहुत इमोशनल है भाई, मुझे खुद रोना आ रहा है इस टाइम। बिल्कुल ये है कि कोई बिखरा हुआ था, लेकिन पता है इनका ना, बिखरे होने के बाद भी, इतना सारा कुछ होने के बाद भी, इनको एक चीज, इनके माइंड में एक चीज बैठ गई है कि, मतलब बैठ गई है, इनसे ये पूछ लो, ये समझ लो कि ये बात जान गए हैं कि मतलब आपसे ये इंटेंसली कभी अलग नहीं हो पाएंगे, एंड फिजिकली ये कभी आपको मिल नहीं पाएंगे। इस तरीके का इनका जो है सोच हो गई है। इनको ना इतना बिखरा बिखरा फील होता है, इतना बिखरा बिखरा फील होता है, इनको लगता है कोई इनका नहीं है, कुछ नहीं है इनका। पता है, ये जब आपको देख रहे हैं
जब ये आपको देख रहे हैं या बहुत ज़्यादा इनका रोना चल रहा है, जो भी हो रहा है, इनका दिल नहीं करेगा कि ये आपसे हटें या दूर हटें, है ना? इस तरीके की फीलिंग है इनकी, ये दूर नहीं हटना चाहेंगे लेकिन इनको हटना पड़ेगा और ये जाएँगे। इनका रोना ना आपके दिमाग में एकदम भूचाल ला देगा। इतना मतलब उलझन सी, मतलब इस टाइप की मुझे फीलिंग आ रही है, मतलब आपको उलझन नहीं, आपको लगेगा कि यार मैं क्या करूँ? किस तरीके का क्या कर दूँ मैं कि मुझे चीज़ें मिल जाएँ और आपको ये लगेगा कि चीज़ मेरी है और हम ही नहीं ले पा रहे। इस तरीके की फील आएगी। मुझे लग रहा है आप लोग बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा दूर हो, इसलिए ऐसी फीलिंग आ रही है और आप लोग या तो मिलने वाले हो जस्ट, या तो मिल चुके हो, या तो ये सब चीज़ें होने वाली हैं, या तो होने वाली हो, या तो हो चुकी हैं। पता है जब आप लोग मिलोगे उसके आई थिंक 2 या 3 दिन बाद, जब आप लोग नेक्स्ट मिलोगे, जब भी हो सकता है आप लोग एक-दूसरे को देख सकते हो डेली, बट ऐसे मिलना, एकदम करीब से बात करना, ये सब आपका थोड़ा एक बार हो जाएगा, फिर 2-3 दिन बाद अगर होगा, तो ये या तो ये आपको कुछ गिफ्ट देने वाले हैं छोटा-सा, या आप इनको कुछ गिफ्ट देने वाले हो। मुझे ब्रेसलेट सा नज़र आ रहा है, या तो वो देंगी या आप दोगे, इस तरीके की एनर्जी है। और जितना भी लॉन्ग डिस्टेंस था ना, जितना भी लॉन्ग डिस्टेंस था, बहुत सारे डाउट्स थे, और जो आप दोनों लोगों के फ्रेंड्स ने बहुत कुछ बोला होगा कि अरे वो तो किसी और के साथ हो गई होगी, अभी क्या ही है, बहुत कुछ बोला होगा, जिसको सुन के आप भी बहुत परेशान रहते थे और वो भी सुन के बहुत परेशान रहते थे। और आपके जो कॉमन फ्रेंड्स थे, जब जब भी आप लोग हाल-चाल लेने की कोशिश कर रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, तो उन्होंने ना कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। बट जो सिंगल फ्रेंड उनके थे और आपके थे, वो लोग यही कहते रहे, अरे वो क्या अब थोड़ी ना आएगा या अब थोड़ी ना आएगी। तो वो चीज़ें आपको लग, आपको पता है उनसे मिलके आपको इतनी शांति मिलेगी, इतनी शांति मिले, आपके माइंड के सारे क्वेश्चन, सारे भूचाल एकदम खत्म हो जाएँगे। इस तरीके की फीलिंग रहेगी आपकी। और पता है इस रीडिंग में जो मेल होगा, मेल पर्सन जो भी होगा, उसको पता है एक ज़िम्मेदारी सी फील होने लगेगी। उसको ये महसूस होगा कि अब मैं करूँगा, मैं कुछ भी करूँ, मैं करूँगा। मैं करूँगा, मैं बस इसके लिए कुछ भी करूँगा, और मैं कुछ भी करना पड़े, मुझे करियर मेरा सेट हो जाएगा, मेरे इतनी दम है और मेरे साथ अगर ये है तो मैं कुछ भी कर लूँगा। इस टाइप की एनर्जी है इसकी, मतलब मेल पार्टनर की। ये ना जो मेल पार्टनर है, मतलब फीमेल का तो ये चीज़ है कि रो लिया, गा लिया, बट फीमेल थोड़ा अपनी फैमिली को ध्यान देगी, बट उसको ये लगेगा फिर भी कि हाँ, मतलब मतलब जब पार्टनर इतना एक्शन ले रहा है, तो वो पार्टनर की साइड होगी, लेकिन फिर भी फैमिली का थोड़ा-सा उसको माइंड में रहेगा, फ़ील रहेगी। बट जो मेल पार्टनर है, वो दुनिया छोड़ने के लिए रेडी है, दुनिया छोड़ने के लिए रेडी है वो इंसान इस लड़की के लिए। सब छोड़ देगा वो, सब फैमिली, जो वो चाहे वो छोड़ दे। जो भी ये चीज़ बोले ना उस लड़के से कि ऐसा करो, ये लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, जो भी बोलेगा, हो सकता है उनके पेरेंट्स खुद हों, तो मुझे लगता है पेरेंट्स से तो वो बहस करेगा, लेकिन बाकी कोई फ्रेंड या रिलेटिव या पेरेंट्स में सिर्फ़ उस अपने मम्मी-पापा की तो बात मान सकता है वो, बाकी ताया, चाची, दादी, इनको वो कुछ नहीं समझेगा, उनको कोई जवाब भी नहीं देगा, जैसा उनको अपना मन लगेगा वो वैसा ही काम करेगा। यानी कि वो वही काम करेगा जो लड़की बोलेगी। सिर्फ़ जब तक उसके मम्मी-पापा नहीं कहेंगे, तब मम्मी-पापा कहेंगे तो वो थोड़ी बहस करेगा, अदरवाइज़ कोई कुछ भी बोलता रहे, उसको उसको फ़र्क नहीं पड़ता। आपके अगर आप फीमेल लुक देख रही हो ना, तो जो आपके पर्सन है, मतलब मेल पर्सन जो है, भाई वो वल्नरेबल है। जो आप कहोगे, जो आप सुनोगे, आप जो बोलोगे, वही वो पर्सन करने वाला है। जो आप बोलोगे, जो भी बोल दो आप। हर चीज़ में इच्छा आपकी रहेगी, हर चीज़ में, हमेशा।
जब से लॉन्ग डिस्टेंस था ना आपसे, ये बंदा आराम से सोया नहीं है कभी, चैन की नींद नहीं है इसको। ये हड़बड़ा के उठता रहा, रात को जगता रहा, रात-रात भर जगता रहा, उठ-उठ के बैठता रहा, ये सोया नहीं है ठीक से। लेकिन जब से आपसे मिल जाएगा ये, अगर आप फीमेल्स देख रहे हो आप लोग, तो जब से ये आपसे मिल जाएगा, आपको एक बार हग कर लेगा और ये पता है जब मिलेगा ना आपको बहुत देर तक हग करके रहेगा और बहुत टाइटली करेगा। मतलब बहुत टाइटली नहीं, हल्का करेगा ना, उसके बाद हो सकता है कि टाइट हो जाए। तो मतलब रोमांटिक नहीं, ये पूरी लव की एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि कोई सेक्सुअल या लस्ट की एनर्जी है, नहीं, बिल्कुल प्योर लव की है। वो हग करेंगे तुम्हें एंड उसके बाद ना वो पर्सन घर जाके बहुत खुश होगा, बहुत खुश होगा और वो ना चैन की नींद सोएगा आज। जितना भी लॉन्ग डिस्टेंस रहा हो सकता है साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, 8 साल तक हो सकता है। लेकिन ये पर्सन अब सोएगा जाके। इसको चैन नहीं था जब तक आप इसके पास नहीं थे। इसको ना किसी चीज़ से डर नहीं लगता है। इसको लगता है अगर आप साथ हो ना कुछ भी कर सकता है ये। करियर क्या चीज़ है, मैं तो खट से बना लूँगा, खट से, तुरंत। इसको लगता है पैसा क्या चीज़ है, जिधर से भी चाहेंगे उधर से पैसा आएगा। जो भी चाहेंगे वो कर लेंगे, बस आप साथ होने चाहिए। इस टाइप की फीलिंग है इनकी। पता है ये आपसे मैरिज भी करेंगे और फिर ये मैरिज करके आपको अपने एक फैमिली के पास भी ले जाएँगे, चाहे इज़्ज़त हो, बेइज़्ज़ती हो, ये ऐसा नहीं करने वाले हैं कि आपको मैरिज करके दूर रखें। ये घर तो लेके जाएँगे आपको एक बार, फिर वहाँ से हो सकता है आपको निकाल दिया जाए या कुछ भी हो, तो ये बंदा आपका साथ नहीं छोड़ने वाला, रहेगा हमेशा आपके साथ ही। बस ये एक बार ये देखना चाहता कि देखें फैमिली मेरा कितना मेरे को समझती है। मैं जल जाती। इतनी एनर्जीज़ आप लोगों की आती हैं, इतनी एनर्जीज़ आती हैं कि कब टाइम निकल जाता है मुझे समझ ही नहीं आता है। चलो अगर आप चाहो तो मैसेजेस निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर जी। डायरेक्ट मैसेज देख लेती हूँ मैं, डायरेक्ट मैसेज क्या होते हैं। मैं केवल ओह! ये पता नहीं एक दूसरे में घुस के पड़े हैं। एक बस मैं इतना ही मैसेज लूँगी। हे राधा रानी भई इन लोगों को मिलाओ, पर बहुत परेशान है ये लोग एक दूसरे से। ओहो हो! जब तक ना ये आप लोगों से दूर रहे ना, ये वाला सॉन्ग आपने सुना होगा शाहरुख खान का है, लाई भी न गई तन्हाई भी न गई। मतलब इनको ना ये जब आप दूर होते हो ये फ़ील रहती है इनकी हार्ट में। इस तरीके का इनको लगता है कि बस मतलब ये नशे में रहते हैं बिल्कुल। बस आप ही को याद करते रहते, सोचते रहते हैं। हर दिन तुम्हारे साथ एक नई कहानी बन जाता है। वॉव! मतलब आप ना इनको बहुत बहुत मतलब आपके आप वही चीज़ है मैंने रीडिंग में भी बोला कि अगर आप हो तो इनको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं। हर मतलब हर चीज़ आप ही बन जाते हो इनकी, है ना? हर चीज़ आप हो। आप जब साथ हो इनको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। हर कहानी आप ही हो इनकी, इस तरीके से। एंड तू मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत वजह है, ये सच में है, ये है। अगर आप ये चीज़ सोच लो कि इस बंदे को छोड़ना है, आप ये बात मान के चलो ये बंदा या तो मरेगा या तो मतलब मरेगा नहीं क्योंकि ये थोड़ा पावरफुल है। ये रो देता है आपके सामने लेकिन इसको ये पता है मरना-वरना अच्छी चीज़ नहीं होती है, लेकिन मरेगा नहीं। लेकिन ये बंदा अगर आपने इसको छोड़ा ये शादी नहीं करेगा किसी से, लाइफ़ टाइम आपके ही पीछे रहने वाला है। इस तरीके का है इसका माइंडसेट। यहाँ पे सिर्फ तुमसे ही बात करने का मन करता है हर वक्त। ये इनकी मिसिंग एनर्जी है जब तक इनका लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है या आपका कम्युनिकेशन स्किप चल रही है तब तक है इनका ये सिस्टम। इसके बाद मैं चाहता हूँ तो मुझे अलग बोल रहे हैं ना कि इनका जो कनेक्शन है ना आपका लोगों का बीच में लॉन्ग डिस्टेंस पड़ गया मतलब
लॉन्ग डिस्टेंस पड़ गया, बात कम्युनिकेशन में भी लॉन्ग डिस्टेंस पड़ गया और सिटी वाइज भी लॉन्ग डिस्टेंस पड़ गया और बातचीत भी नहीं हो पाई, आप लोग एक दूसरे को काफी दिन से देख भी नहीं पाए हो। तो अब ये चाहते हैं कि जब ये आपसे मिले तो आप इनको आई लव यू बोलो, ठीक है? क्योंकि इनको ना ये बात चेक भी करनी है एक तरीके से कि आप क्या फील करते हो, क्योंकि इनको ये तो पता है ये बहुत अच्छा फील करते हैं या ये आपके लिए हर तरीके से पॉजिटिव हर, पर इनके मन में ना किसी ने डाउट डाला हुआ है कि वो नहीं है, एक कहावत है कि जिसके लिए तुम मरे जा रहे हो क्या वो भी तुम्हें वफादार है, इस टाइप का कुछ कहावत मतलब शॉर्ट्स में मैंने देखा है। उसी तरीके से ना ये चाहते हैं कि आप रो गाओ, जो करना करो, बट ये आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि आई लव यू, आप बोलो, ठीक है? या आप बोलो कि मुझे बहुत तुम्हारे बिना तकलीफ रही, मैं बहुत रोती रही, याद प्यार करती रही, याद करती रही, तेरे बिना कोई सुबह पूरी नहीं होती। ये बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल सच है। ये पर्सन रात-रात भर सोता नहीं है, अगर सो जाता है तो ये आपको लेके अचानक से चौंक के उठता है और अगर ये इसने 1-2 घंटे की नॉर्मल नींद ले ली है, तो ये मॉर्निंग में उठते ही आपको याद करता है। ये रही आपकी रीडिंग। चलिए, जिनको अच्छा लगा हो, जिनकी एनर्जीज मिली हो उन्होंने ले ली, जिनको नहीं मिली वो बहुत अच्छी बात है, वो छोड़ सकते हैं क्योंकि हर किसी से एनर्जी मैच नहीं करती। लेकिन हाँ, मोस्ट ऑफ द लोग मतलब ज़्यादातर लोगों से मिल जाती है, मुझे एनर्जी ज़्यादा नहीं आती है, ठीक है? और जिनको अच्छा लगा हो वो अगर आए ही है चैनल पे तो लाइक सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, बाय बाय।